हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल एनिमल किंगडम ने हमने पढ़ा था फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा पढ़ लिया था। इसमें मेटामर्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें बार बार कुछ वर्ड्स आते हैं, उसको इस तरह से आप लिख के रख लीजिए। जैसे डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल और डिस्टिंक्ट होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है पीछे, फिर भी अलग से इसलिए लिखना है कि जब हम पढ़ने लगें तो हमें साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी हम जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया है, जो कि इंसेक्ट इंक्लूड करता है। ठीक है, इंसेक्ट जनरली हमें दिख जाते हैं। कम से कम 2/3 जो है स्पीशीज़ का आर्थ्रोपोड ने घेर रखा है। ठीक है, कवर कर रखा है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम होता है उनके, है ना। दे आर बाईलेटरली सिमेट्रिकल। अब बाई चांस आप भूल गए तो आप इस तरह से लिख के रख लीजिए साइड में, बार बार जैसे जिद पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। बाईलेटरल सिमेट्रिकल क्या था? राइट और लेफ्ट हाफ जो होते हैं उनके डिवीजन वो सेम प्लेन में होता है, उसको बाईलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स को। ओके, और सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं, और कोइलोमेट होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म, जिसको कि कोइलम बोला जाता है, वो किसकी लाइनिंग होती है एनिमल्स में? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। ओके, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। चिटिनियस मतलब टफ और सेमी ट्रांसपेरेंट कलर का सब्सटेंस होता है, जो कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन का मतलब बाहर पे जो ये है उसको कवर करके रखता है। ओके, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमन। ओके, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। दे हैव जॉइंट अपेंजेस होते हैं। जॉइंट, पोडा मीन्स लेग्स, अपेंजेस को बोला है। ओके, तो कैसे होता है? जॉइंट होते हैं जो इनके पैर होते हैं। ये देखिए, ये जॉइंट है ना पैर, ये देखिए जॉइंट अपेंजेस होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होती है? गिल्स या बुक गिल्स या बुक लंग्स। बुक लंग्स और बुक लंग्स किसको बोलते हैं? लेमेली अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ बुक। बुक की फॉर्म में लेमेली जो होते हैं उसके अरेंज होते हैं, इसलिए उसको बुक लंग्स या बुक लंग्स कहा जाता है या बुक गिल्स कहा जाता है। ओके, और ट्रैकियल सिस्टम, एयर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए स्मॉल यूनिट्स में, उसको ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, एयर फिल्ड ट्यूब्स। ओके, ये ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन्स, ये देखिए एंटीनास बने हुए हैं, इसमें ही बने हुए हैं एंटीनास, इसमें ही बने हुए हैं एंटीनास, इसमें ये रहे टेंटिकल्स, है ना। तो एंटीना आइज कैसी होती हैं? कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स में छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, एक सिंपल होती हैं आइज और एक स्मॉल होती हैं। सिंपल होती है और एक कंपाउंड होती है जिसमें वेरियस स्मॉल यूनिट्स होती हैं। स्टेटोसिस्ट होते हैं। स्टेटोसिस्ट एक बैलेंस ऑर्गन होता है, इस वेजिकल टाइप, जो बैलेंसिंग में इनके हेल्प करता है। तो स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होता है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, और ये मेनली डायोशियस होता है। डायोशियस मीन सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं इसके अंदर। तो देखिए, अब साथ साथ मीनिंग पढ़ रहे हैं तो तुरंत ध्यान में आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया, जैसे तुरंत आपको दोबारा से ध्यान आ जाए जो पीछे क्या पढ़ा था, और साथ साथ देखते जाइए। ओके, तो मेल्फिजियन ट्यूबुल्स हैं, डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मीन्स एग प्रोड्यूस करने वालों को ओवीपेरस कहते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्टली होता है। एग्जाम्पल कौन से हो गए? एपिस मतलब हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट,
इसमें पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है सर्कुलर। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम देख लेंगे। इसमें आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ओके, पौडा मीन्स लेग, आर्थ्रो मीन्स ये रहा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट, है ना, जॉइंट लेग्स होते हैं, जॉइन हुए हैं ना लेग्स सारे। और बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, एंटीनाज होते हैं, आइज कंपाउंड होती हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं, वेजिकल्स बने होते हैं जो बैलेंस करते हैं, एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है, और डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं। इस तरह से आप एक बार फिर से रिवाइज करोगे और इनका डायग्राम ध्यान में रखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड की गई है। बाइलेटरली सेगमेंटेड होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और उसके मेनली एग्जांपल तो बहुत इजी है। हनी बी, सिल्क फॉर्म, एपिस, बॉम्बिक्स सिल्क फॉर्म को बोलते हैं, लेसिफर लैक इंसेक्ट, ओके, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, मॉस्किटोज और लोकस्ट, क्रैब। इस तरह के एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है इसमें। एपिस, बॉम्बिक्स, ये तो आराम से याद हो सकता है। हनी बी का एपिक्स, बॉम्बिक्स सिल्फॉर्म, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और लोकस्ट, ये तीन चार तो आपको एग्जांपल आराम से याद हो जाएंगे। दूसरा है फाइलम मॉलस्क। ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मॉलस्क टेरेस्ट्रियल होते हैं, मींस ग्राउंड पर भी पाए जाते हैं, और एक्वेटिक, मैरीन या फ्रेश वाटर पे पाए जाते हैं। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं जो अभी समझाया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोइलोमेट होते हैं, ओके। और जो बॉडी होती है कवर होती है कैलकेरियस शेल से, मतलब हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, और सेगमेंटेड होते हैं। इसमें उसमें हेड, थेरेक्स, एब्डोमेन था, इसमें हेड, मसल और फुट है, ओके। एंड विसरल हम्प, साथ में एक हम्प होता है। ये जो है ये दिस इज विसरल हम्प। द स्पेस between hump and mantle is called the mental cavity in which feather like gills are present। ये देखो ये mental cavity होगी, visceral hump हो गया, और ये mental cavity होगी। इनके बीच में mental cavity, visceral hump और mental के बीच में they have respiratory और excretory function होते हैं। anterior head region के tentacles होते हैं, देखो tentacles बने होने हैं। Mouth contains a file-like rasping organ for feeding called रेडुला, है ना, ओपनिंग को बोलते हैं रेडुला। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, माउथ कंटेन करता है। और ये भी सेम वैसे ही बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोइलोमेट। ये कहते हैं बायोलेट्रिक, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोइलोमेट। ये तो दो चीज़ें सेम है, बाकी इनका बॉडी अलग तरह की होती है। एक्सोस्केलेटन होता है, हेड, मसल्स, फुट एंड विसरल पार्ट होता है, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, ठीक है। ये मेंटल कैविटी, टेंटेकल्स। देखो डायग्राम अगर ध्यान में रखोगे तो तुरंत आपको ध्यान में आ जाए कि फाइलम मोलस्का में क्या होता है। माउथ, ये टेंटेकल्स होते हैं, ये रेडुला होता है माउथ ओपनिंग को, मेंटल कैविटी होता है, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ओके। दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस, मतलब एग प्रोड्यूसिंग, और डायोशियस मतलब अलग अलग रहता है मेल फीमेल। इसमें डायोशियस देखिए यहाँ मैंने लिखा है, आप भी देख के इसको लिख लीजिए, उससे लर्न हो जाएगा। मेरा सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दे आर यूजुअली डायोशियस ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों था, इसमें खाली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओके। इसमें एग्जांपल एप्पल स्नेल, पर्ल ऑयस्टर, ऑक्टोपस, इजी बता देती हूँ। मेन आप इसको याद कर सकते हो, स्क्विड, पर्ल ऑयस्टर, एप्पल स्नेल, ये दो तीन एग्जांपल। सेपिया, कटल फिश, ये इजीएस्ट एग्जांपल है, जल्दी लर्न हो जाएंगे, ओके। फाइलम इकिनोडर्मेटा,
ये एनिमल्स हैं इनमें एंडोस्केलेटन होता है, कैल्शियस ऑसिकल्स, एलिमेंट एम्बेडेड इन डर्मिस, डर्मिस में एम्बेडेड होता है केमिकल, कौन सा, कैल्केरियस ऑसिकल्स। डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हमारी स्किन पे कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको डर्मिस कहते हैं। उस एंडोस्केलेटन में कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं, इसीलिए उसका नाम है इकेनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडी होती है, फिगर 4.14, ये देखो स्पाइनी बॉडी होती है। ओके, ऑल आर मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट का क्या होता है, ये रेडियली बाइलेटरली थे दोनों, वो इकेनोडर्मेटा रेडियली सिमेट्रिकल है, पर जो उनकी लार्वल स्टेज है, जो प्री मैच्योर स्टेज है, वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये भी कोइलोमेट होते हैं, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है बट लार्वल स्टेज में। एडल्ट स्टेज में वो रेडियली सिमेट्रिकल है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। माउथ इनके लोअर साइड में होता है और एनस अपर साइड में होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकिनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो इकिनोडर्मेटा को बाकी सबसे अलग करता है, क्या है इसमें, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसफ़र, फूड और रेस्पिरेशन में। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम होता है, ये रिंग कैनाल है और ये रेडियल कैनाल से, इसके थ्रू ये वाटर वास्कुलर सिस्टम काम करता है और इसी के थ्रू लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसफर ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है इसमें, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग रहते हैं, लार्वा जो है फ्रीली स्विम करते हैं, ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें भी ऐसे ही था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। ओके, तो इसमें एग्जांपल स्टार फिश एकदम याद रहेगा, इकिनोडर्माटा में स्टार फिश, सी अर्चिन, सी लिली, एंटीडॉन, है ना, और ये क्यूक्यूमेरिया, ये भी इजी, ऐसी क्यूकम्बर, ये 2-3 एग्जांपल आप लर्न कर सकते हो जो फाइलम इकिनोडर्मेटा में। इसको बार बार पढ़ोगे तो बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। एस्टेरियस और फिर ब्रिटल स्टार, या फिर ये 2 एग्जांपल याद कर लीजिए। स्टार लाइक स्ट्रक्चर है ना, माउथ इनके वेंट्रल साइड में होता है, एनस डॉर्सल साइड में होता है, रिंग कैनाल होती है और रेडियस कैनाल होती है, इससे वाटर वास्कुलर सिस्टम बनता है इसका, और इसका एंडोस्केलेटन कैल्शियस ऑसिकल्स का बना होता है। ओके, क्लियर है। ये तो हमने 3 अभी तक पढ़े, कौन कौन से पढ़े आज, एक फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा, ओके, उसके बाद फाइलम मोलस्का, फिर फाइलम इकिनोडर्मेटा। अब हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर पहले बनाया गया था कि कॉर्डेटा ही है, पर अब इसे सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा में डाला गया इसको। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, कीड़ों जैसे वो होते हैं पर मैरीन एनिमल्स होते हैं। इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और कोइलोमेट है। बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ये तो दिख ही रहा है बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोस्किस और कॉलर है, उसके बाद ये कॉलर बना हुआ है, फिर ट्रंक है और ये एनस दिया हुआ है, कॉलर और फिर ये ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रोबोस्किस ग्लैंड ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ओके,
वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल है, ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कोइलोमेट हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल है, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोस्किस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक है। सर्कुलर सिस्टम ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीटरी का ऑर्गन कौन सा है, ये रहा प्रोबोस्किस ग्लैंड। और सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसके थ्रू प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल क्या है, बेलेनोग्लॉसस, इसका एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस। तो इस तरीके से हम इसके अलग अलग पार्ट समझ रहे हैं। अब देखो बार बार हम रिपीट करते हैं ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आपको क्लियर होता जाता है। तो कोई भी चीज़ जब बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ क्या है, आपको लर्न हो जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसका स्ट्रक्चर भी इजी है। अब नेक्स्ट है आपका, ये इसका स्ट्रक्चर आपने क्लियर कर लिया। मैं थोड़ी देर इसलिए भी रुक के नेक्स्ट स्टेज पे जाती हूँ कि एक बार आप थोड़ा रीड कर लिए जो जो पढ़ाया है इसको। वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स, हेमीकॉर्डेटा, फाइलम हेमीकॉर्डेटा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली करेक्टेड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये किससे पहचाने जाते हैं, हमारा फाइलम चेंज हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा, हेमीकॉर्डेट्स पढ़ा, इकिनोडर्मेटा पढ़ा और मॉलस्क पढ़ा, एंथ्रोपोडा, ये सब हमने पढ़े थे। ये सब कॉर्डेटा स्टेज में थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा जो है, हेमीकॉर्डेटा थे ये वाले, हेमीकॉर्डेटा अंडर फाइलम कॉर्डेटा पहले किए थे, फिर बाद में प्लेस्ड अंदर, ये फिर नॉन कॉर्डेटा के अंदर। ओके, ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल पढ़ा हमने। इस तरह से हमने इसको सबको रिवाइज करा। अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल मतलब बैक साइड में एक नर्व कॉर्ड होती है। ये देखो, ये डॉर्सल ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे नर्व कॉर्ड होती है, ये इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, ये देखो होते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोबास्टिक कोइलोमेट होते हैं और विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इनके पास क्या होता है, दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल। ये रहा पोस्ट एनल टेल, पीछे की तरफ पोस्ट एनल टेल होती है उसमें। ओके, अब क्या है ना, इसने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कंपैरिजन किया। कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैक या ऊपर की तरफ होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डन में वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है नॉन कॉर्डेट में। फेरिंग्स होते हैं इसमें, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ये तो हम देख ही रहे, कॉर्डेट सामने देख रहे हैं ना हम, और इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है। ओके, हार्ट इनका वेंट्रल होता है। ओके, नीचे की तरफ वेंट्रल होता है वो, और इसमें हार्ट ऊपर की तरफ होता है, अगर होता है तो ऊपर की तरफ हो। पोस्ट एनल पार्ट टेल इज़ प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट होती है इसमें, इसमें एब्सेंट होती है टेल पोस्ट। ये बहुत कंसाइज फॉर्म में इसने आपको कंपैरिजन दे दिया कॉर्डेट और
नॉन कॉर्डेट। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है, फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। 3 में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये तो सेम ही है, इसी को ट्यूनिकेटा बोला यूरोकॉर्डेटा को। तो कॉर्डेटा जो है, जिनका जो है उसको 3 में डिवाइड किया गया है। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कह देते हैं। इन दोनों को कई बारी, इसको और इसको कई बारी सिफेलोकॉर्डेटा भी बोल देते हैं। इसको, दिस इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा अलग है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा ये सेम है। इनको कई बारी क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। व्हाट वी कॉल देम, प्रोटोकॉर्डेटा। इन दोनों को, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा को छोड़ दो, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा बोल देते हैं। ये रहा प्रोटोकॉर्डेटा। एसिसीडिया, एस्कीडिया या एस्कीडिया, एस्कीडिया, इसको यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं इनको, प्रोटोकॉर्डेट्स। और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इनमें लार्वल टेल होती है। और वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है यूरोकॉर्डेटा में खाली लार्वल टेल में होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में पूरा सिर से लेके पूंछ तक, हेड से लेके टेल तक क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। देखो नोटोकॉर्ड एक बार दिखा दें आपको, फिर याद आ जाएगा। ये जो नोटोकॉर्ड है ये पूरा हेड टू टेल तक होती है। किसके अंदर होती है हेड टू टेल तक, सिफेलोकॉर्डेटा में। और यूरोकॉर्डेटा में खाली लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। ओके, ये सिफेलो से पता लग रहा है ना, ब्रेन से लेके टेल तक जा रहा है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल है एस्कीडिया, साल्पा। और सिफेलोकॉर्डेटा के एम्फियोक्सस और लैंसलेट, ब्रैंकियोस्टोमा। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो नोटोकॉर्ड उसका प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जब बहुत स्मॉल स्टेज में होते हैं, बेबी स्टेज में होते हैं, तब उनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। बड़े होते हैं तो ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है नोटोकॉर्ड। ठीक है। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, है ना। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट में कॉर्डेट होते हैं, पर जरूरी नहीं है जितने कॉर्डेट हैं वर्टिब्रेट्स। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2 और 3 चैम्बर्स। खाली वर्टिब्रेट्स में और भी चीज़ें होती हैं, मस्कुलर हार्ट होता है, 2, 3, 4 चैम्बर्स होते हैं मस्कुलर हार्ट में। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन होता है जिसमें पेयर्ड अपेंजेस होते हैं या फिन्स या लिम्स रहते हैं। तो इसमें इस तरह से बताया है कि वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। कई बार क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज और बोनी मटेरियल। तो चेंज हो जाता है तो इसका मतलब जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो बाद में कई बार वर्टिब्रल कॉलम अरेंज उनमें आ जाता है, तो वो वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं जो कॉर्डेट्स हैं। तो पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, कई बार वो बन जाता है वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जो
ये कितना अच्छा है कि जो जो हमने पढ़ लिया उसको ये सिंपल टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू एगेंथा लेग्स जॉ जो एब्सेंट रहता है, और गैनाथोस्टोमेटा जिसमें जॉ होता है, जिसमें जॉ लैग करता है उसको बोलता है गनाथा, और जिसमें बियर्स करता है जॉ होता है उसको बोलते हैं गनाथोस्टोमेटा। ओके। सुपर क्लास इसमें होता है पाइसेस जो कि फिन्स बियर करते हैं, और टेट्रोपेडिया जिनमें लिम्ब्स होते हैं। तो इसमें क्लास कौन सी है? साइक्लोस्टोमेटा, और इसमें कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोचाइट्स। और टेट्रोपोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। ये इन्होंने सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर कैसे डिवाइड किया वो बताया है। ओके। जिनमें जॉ होता है, जिनमें जॉ नहीं होता है। इसमें जॉ नहीं है एगेंथा में, इसमें जॉ है। टेट्रोपोडा में लिम्स भी होते हैं, मतलब पैर भी होते हैं उनके। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स, टेट्रोपोडा। फिन्स वाले कॉन्ड्रियोचाइट्स और ऑस्टियोचाइट्स, और जॉ लैग करते हैं वो साइक्लोस्टोमेटा। तो इनको हमने वर्टिब्रेट को बताया है, क्या पढ़ा था? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो तो अब ये वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये देखो, जॉ लेस वर्टिब्रेट, जॉलेस vertebrates. Cyclostomata. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasite on some fishes. एज अ पैरासाइट एक्ट करता है किसमें? फिशेस में, साइक्लोस्टोमेटा। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। 6 से लेके 15 गिल स्लिट्स होती हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaw. सकिंग माउथ होता है और जॉ नहीं होता है उनमें। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स नहीं होती बॉडी पे, और फिन्स नहीं होते, देख ही रहे हो आप। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजियस, कार्टिलेज के बना होता है उनका कॉलम। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोम आर मैराइन होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं। Within few days, after spawning within a few days, they die. तो इसमें इस तरीके से हम ये जॉलेस बताया है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स, दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। तो इसमें देखो ये रहा साइक्लोस्टोमेटा, इसका एग्जांपल याद कर लो। साइक्लोस्टोमेटा। रिलीज और डिपॉजिट एग्स, स्पॉनिंग बोलते हैं रिलीज और डिपॉजिट एग। माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, है ना, अब माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। टू डिपॉजिट और फर्टिलाइज, इट मीन्स टू प्रोड्यूस यंग इन लार्ज नंबर। स्पॉनिंग का मीन्स हो गया एक तरह से, अब लिख लीजिए, टू प्रोड्यूस एग, एक तरह से टू प्रोड्यूस एग। टू प्रोड्यूस एग्स और टू प्रोड्यूस और डिपॉजिट एग्स, उसके लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ, टू प्रोड्यूस और डिपॉजिट एग, उसके लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ चले जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज, एग्स प्रोड्यूस करने के बाद ये मर जाते हैं, दे डाई। ओके, आफ्टर प्रोड्यूसिंग एग दे डाई। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। जो लार्वा है वापस मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशन में आ जाता है। जो लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ओशन में आ जाता है। तो
इस तरह से इसका फिज़िकल फॉर्म और स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाता है, डेवलपमेंट जब चेंज हो जाता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट के बाद ये वापस मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हो गया, चेंज इन फिज़िकल फॉर्म, है ना। डेवलपमेंट चेंज जब हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है ना, बर्थ के बाद, हैचिंग के बाद जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये वापस से ओशन में रिटर्न हो जाता है ना। और ये कार्टिलेजिनस होता है, जैसे हमारे ईयर किस चीज़ का बना, ईयर में कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस। ये हमने सब इसका डिटेल पढ़ा कि इस तरह से होता है। अब इसको एक बार आप रिवाइज कर लो कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट मतलब लिव्स ऑन, दे लिव्स ऑन आउटसाइड ऑफ इट्स होस्ट, है ना, होस्ट के बाहर रहते हैं। एक होता है कि अंदर जाके, जैसे वॉर्म्स का हम पढ़ते हैं, पैरासाइट का अर्थ है कि बॉडी के अंदर जाके अटैक करते हैं और इंसान को बीमार कर देते हैं। ये बाहर में ही अटैक करके लिव ऑन आउटसाइड ऑफ इट्स होस्ट, होस्ट के बाहर रहते हैं अपने फूड के लिए। इलोंगेटेड बॉडी होती है, देखो उसका डायग्राम याद करोगे, गिल स्लिट्स होती हैं, सर्कुलर माउथ होता है, जॉ नहीं होती है, ओके, और डिवॉइड ऑफ स्केल्स और फिन्स नहीं होते, क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेनियस होता है, इनका जो है क्लोज टाइप होता है, सर्कुलेशन मैरीन होते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ पोर्शन जो है हम इसका पढ़ते जाएंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। क्रेनियम होती है, बोन होती है इनसाइड आवर हेड, क्रेनियम इज बोन इनसाइड आवर हेड, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहीं लिख लेते हैं, देखो क्रेनियम को भी हमेशा क्या साइड में लिखते जाइए तो आपको तुरंत जब दोबारा पढ़ोगे तो वहीं के वहीं मिल जाएगा। जैसे क्रेनियम, द बोन इनसाइड हेड, तो इसका जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है जो जैसे रीढ़ की हड्डी की तरफ जो डॉर्सल तरफ जगह, वो कार्टिलेजिनस है, ये पूरा पोर्शन इट इज़ कार्टिलेजिनस, ओके। तो जो कार्टिलेज जो होता है, जो मैंने वो ईयर का एग्जांपल दिया था कि कार्टिलेज जो होता है उसका अलग स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जहाँ पर बोन्स ज्वाइन करती हैं, वो बोन्स जहाँ ज्वाइन करती हैं वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं, ओके। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जो कार्टिलेज होता है। देखो इसको भी लिख लेते हैं, it is made up of strong connective tissue, it acts as the strong connective tissue। जैसे अपन अपने कान को हाथ लगाते हैं तो बोन नहीं होती उसमें, पर वो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, ओके। ज़्यादातर बोन्स के बीच में स्ट्रक्चर हो रहा है, सिंपल आपका एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ इससे क्लियर समझ आ जाए। तो उनकी पूरी बॉडी ही कार्टिलेजिनस होती है, किसकी, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ये एग्जांपल आराम से याद हो जाएगा आपको, ये बहुत इजी है। साइक्लोस्टोमेटा, अभी हमने क्या पढ़ा, वर्टिब्रल डिवीजन में अगांथा लेग जॉ में साइक्लोस्टोमेटा, ये क्लास हमने पढ़ा है, ओके। इसके बाद हमें पढ़ेंगे क्लास कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट्स कहाँ हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहाँ हैं, ये ग्नैथोस्टोमेटा है, ग्रंथा था जो कि जॉ बियर करता है, उसमें पाइसियस में पहला क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स, अब इसको पढ़ेंगे।
ये कैसे होता है कॉन्ड्रियोचाइट्स? ये मैराइन एनिमल होता है विद स्ट्रीम लाइन बॉडी। ये देखो स्ट्रीम लाइन बॉडी है, बिल्कुल स्ट्रीम चलती है जैसे पानी की। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर की तरफ जो आपका स्केलेटन है, मतलब एपिडर्मिस बोलते हैं बाहर की स्किन को, उसके अंदर की तरफ जो है वो एंडोस्केलेटन है। फिगर 4.19 ये। तो इसका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है। माउथ कैसा होता है? लोकेटेड वेंट्रली, नीचे की तरफ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड हमेशा प्रेजेंट होती है यहाँ ऊपर की तरफ। गिल स्लिट्स सेपरेट होती हैं और विदाउट ऑपरकुलम। गिल्स का कोई कवर नहीं होता, इस तरह की गिल्स होती हैं। स्किन टफ होती है और माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। हमने पहले में क्या पढ़ा था उसमें कि स्केल्स नहीं होते हैं, इसमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है प्लेकॉइड स्केल। जॉज इनके बहुत पावरफुल होते हैं, वो तो जॉलेस थे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता इसलिए इनको प्रीडेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रीडेशियस, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, इसको इनको दूसरे प्रीडेशियस, वैसे उनको भी बोलते हैं एनिमल्स आर प्रीडेशियस। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैड होता है तो क्या होता है? दे स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। कॉन्स्टेंटली अवॉइड सिंकिंग। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होने से क्या होता है? दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, है ना। और एब्सेंस होती है एयर ब्लैडर की तो उससे क्या होता है? स्विम कॉन्स्टेंटली, और ये डूबते नहीं हैं। अवॉइड सिंकिंग। प्रीडेशियस मतलब दूसरे प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, मीन्स दूसरे एनिमल से प्रे करके उसको एज अ फूड लेना। तो ये पावरफुल जॉज होते हैं तो उन्हीं से ये कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इनको प्रीडेशियस बोला गया है। ओके। लिविंग बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। लिविंग बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। ओके, दूसरे एनिमल्स पे प्रे करके ये अपना फूड लेते हैं, और जॉज इनके स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, प्रीडेशियस बोलते हैं। और एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर से क्या होता है? ये सिंक नहीं होते, डूबते नहीं हैं। ये देखो, ये इसके दो दो एग्जांपल दिए हुए हैं। क्या है? इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ये हमने ऊपर पढ़ा है उसका है। ओके। हार्ट जो होता है इनका 2 चैम्बर होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। जैसे आप ह्यूमन हार्ट में पढ़ते हो तो 4 चैम्बर में हार्ट डिवाइड किया गया है ना। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें 2 में डिवाइड किया गया, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होते हैं, टॉर्पेडो बोलते हैं। किसी में पॉइजन स्टिंग होता है, मतलब जैसे ये अटैक करते हैं उस हिसाब से इनके नाम कर रखे हैं। जैसे प्रे करते हैं दूसरों को तो प्रीडेशियस बोला है, प्लेकॉर्ड स्केल्स होते हैं, कॉन्ड्योचाइट्स बोलते हैं ना। और इसमें किसी के जिस अटैक करने तरह से इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, पॉइजन स्टिंग होती है ना, कि एक बारी किसी पे स्टिंग करेंगे तो उसी वक्त। और कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। पॉलीकोर थर्मस एनिमल्स, दैट इज दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड क्यों बोलते हैं? दे उन पे कैपेसिटी नहीं होती अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की, इसलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स, पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, है ना। पेल्विक बिन्स होती हैं उनमें क्लैस्पर्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड
दे आर वीवीपेरस। दे एग प्रोड्यूसिंग नहीं होते, जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं उनको वीवीपेरस बोलते हैं। ओके, एग प्रोड्यूसिंग को ओवीपेरस बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्लियर करो। तो अलग अलग हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, इलेक्ट्रिक। और जैसे एग्जाम्पल कौन सा है, डॉग फिश, कॉलीडॉन, प्रेस्टिस फिश, ग्रेट वाइट शार्क। शार्क कितनी अटैकिंग होती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं इनमें, पॉइजन स्टिंग होता है जिससे अटैक करते हैं। और ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल किसका है, कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, कॉन्ड्रियोचाइट्स। ओके, प्रीडेशियस होते हैं। एयर ब्लैडर जो होता है इनका एब्सेंट होता है, इससे वो कॉन्स्टेंटली सिंक नहीं हो सकते, दे हैव टू सिव कॉन्स्टेंटली। हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, कैपेसिटी टू दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट उसमें आ सकता है आपके। ओके, और ये वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस मतलब दे प्रोड्यूस लाइव बेबीज फ्रॉम देयर बॉडीज, दे प्रोड्यूस बेबीज, है ना, प्रोड्यूस बेबीज। साथ में लिखने से कि आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर है क्लास ऑस्टियोचाइड्स। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन। ये मैरीन भी है और फ्रेश वाटर फिशेज भी हैं। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड है। माउथ मोस्टली टर्मिनल रहता है इनका, देखो माउथ ऐसे रहता है, टर्मिनल रहता है ना। एक तो वेंट्रल होता है और ये टर्मिनल रहता है इनका माउथ। तो जैसे सी हॉर्स, बोनी फिशेज सी हॉर्स की फॉर्म में है ना। तो ये देखो इस तरह से टर्मिनल माउथ है। माउथ दैट ओपन्स एट एंटीरियर एंड ऑफ हेड विद अपर एंड लोअर जॉ इक्वल, अपर और लोअर जो इक्वल हैं। और ये माउथ एंटीरियर पे होता है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल। ये देखो इस तरह से फेस दिख रहा है ना आपको डॉर्सल है ना वेंट्रल है, साइड में इस तरह से दिखेगा इंटीरियर में आपको। तो इसको मैरीन फिशेस को हम ऑस्टियोचाइड्स क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोचाइड्स। तो दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ये रहा, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब पहले भी हमने बोला, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, शेप होती है जो कि रिड्यूस कर देती है फ्रिक्शन, ड्रैग बिटवीन फ्लूइड, एयर और वाटर का फ्रिक्शन रिड्यूस करती है। बॉडी शेप ऐसी होती है जो कि मिनिमल रेजिस्टेंस एयर और वाटर में करती है। जैसे प्लेन और शिप को हम फिश की शेप में रखते हैं ना, वो क्यों रखते हैं, प्लेन की भी शेप क्या है, स्ट्रीमलाइंड है। दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन एयर और वाटर, एयर में हो चाहे वाटर में हो, आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करती है। इस तरह की शेप होती है स्ट्रीमलाइन जो होती है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, और आप इजीली स्विम कर सकते हो। ओके, 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के, जो कि अपर कोलम ईच साइड में होता है। स्किन कवर्ड बाय साइक्लॉइड और केटानॉइड स्केल्स। इस तरह के स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड और केटानॉइड। तो इस सबका कोई ना कोई डिफरेंस है, पर उसको आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है इसमें, क्योंकि एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से यही सब चीज़ें अलग करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना। ये देखो साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, राउंड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं बोनी फिशेस के, उसमें उनको साइक्लॉइड और केटानॉइड, ये है ना। ये देखो राउंड और बोनी स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड और केटानॉइड्स। राउंड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोनी फिशेस। ये देखो राउंड, लिख लो इसको, एक बार लिख के रख लोगे तो याद होता जाएगा। अपनी कॉपी में भी लिख लो और वीडियो से भी आप देख सकते हो। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट
बयांसी। ओके, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है इसमें, हमने पहले भी पढ़ा था एयर ब्लैडर का, है ना। अब उसमें इसमें अलग है, उसमें अलग था, इसमें अलग फंक्शन है उसका। उसमें एयर ब्लैडर क्या पढ़ा था हमने? ये देखो, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। मैं इसलिए बार बार पीछे लेके जाती हूँ, वो जैसा डिफरेंस समझ है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, है ना। और इसमें बायंसी मतलब टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू फ्लोट, टू राइज व्हेन इन फ्लड, है ना, स्विमिंग करने में हेल्प करती है। विच रेगुलेट द एबिलिटी टू फ्लो। हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड होता है, जैसे उसमें था वो सेम है। और एयर ब्लैडर इसमें जबकि कैसा था, इसमें एब्सेंट था, इसलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता था। और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो हेल्प करता है ब्योएंसी में। ब्योएंसी मीन्स फ्लोट करने में, पानी में ऊपर की तरफ आने में, सब में हेल्प करता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये भी, मतलब ये भी रेगुलेट नहीं कर पाते टेम्परेचर। क्या पढ़ा था हमने कोल्ड ब्लडेड का? दे लैक द कैपेसिटी, है ना। तो ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग। फिर से एक बार लिख देती हूँ, साथ साथ लिखते जाओगे, बार बार बोलते जाओगे, टर्म्स अपने आप याद हो जाएंगे। नहीं तो हर बार जितनी बार रीड करोगे, अरे इसका मीनिंग क्या था, फिर जो उसका फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके एग्जांपल हैं एक्जोकोटियस, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर, लेबियो, मैगूर एक्वेरियम, एंजल फिश, है ना। ये सब इसके एग्जांपल। अब हम क्या पढ़ेंगे? एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट, एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। और ये तो एम्फीबियन हम रोज़ अपनी लाइफ में देखते हैं, लिजर्ड है या फ्रॉग है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, है ना, दो पेयर होते हैं लिम्स की। बॉडी डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में। स्किन मॉइस्ट रहती है हमेशा। फ्रॉग आपने देखा होगा, उसकी स्किन कैसे रहती है, मॉइस्ट रहती है, आईलिड्स होती हैं। द टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। ईयर को टिम्पेनम जो होता है वो ईयर रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब कहाँ पर ओपन होती हैं? क्लोएका में, बाहर की तरफ, ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। ओके, ये हमने पढ़ा है ना, टैडपोल्स में गिल्स के थ्रू होता है, और जब बड़े हो जाता है तो लंग्स के थ्रू होता है, और स्किन के थ्रू भी होता है एम्फीबियंस में। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, अभी 2 चैम्बर्ड पड़ा था, इसमें 3 चैम्बर्ड होता है। 2 ऑरिकल्स होते हैं, ओके, और 1 वेंट्रिकल। और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, रेगुलेट नहीं कर पाते टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवीपेरस होते हैं, मतलब बेबी प्रोड्यूसिंग होते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है इनका। ओके, तो इसमें इस तरीके से हमें इसको, हम जब डायग्राम देख लेंगे तो हमें इसको लर्न करना और भी याद होएगा। क्योंकि जब हम फ्रॉग को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, पानी ज़मीन दोनों में रह सकता है ना। और एक तरह से टिम्पेनम मतलब एक मेम्ब्रेन होती है ईयर में, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है ईयर ड्रम में, जो कि रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। ओके, ईयर ड्रम पर एक लेयर होती है, वो ईयर रिप्रेजेंट करती है। हेड और ट्रंक में डिवाइड किया है, ये भी हमें याद हो जाएगा साथ के साथ। आईलिड्स होती हैं, और एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही कॉमन चैम्बर में खुलता है, जिसको क्लोएका बोलते हैं।
और फिर वो एक्सटीरियर में ओपन होता है। रेस्पिरेशन गिल्स से, लंग्स से और थ्रू स्किन होता है। हार्ट 2 चैम्बर की जगह 3 चैम्बर्ड है, जो दूसरों से ये अलग करता है। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओवी पेरस होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। तो कुछ कुछ हम डायग्राम अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें ये लर्न होता जाएगा। इसके एग्जांपल क्या हैं? टोड, फ्रॉग, क्या एग्जांपल है इसके? टोड, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये सब एग्जांपल है। ये सेलेमेंडर दिया हुआ, और ये राना राना फ्रॉग को कहा गया है। और ये वाला है सेलेमेंडर। साथ साथ इसलिए लिख देते हैं जैसे आपको एग्जाम्पल ना याद हो जाएगा। सेलेमेंडर, ओके, ये तो बहुत इजी है एम्फीबिया। तो ये जो जनरल चीज़ें हैं, जनरल जो एनिमल्स हैं जो आप देखते हो, वो आप इमेजिन भी आराम से कर सकते हो, पर बुक में बार बार पढ़ोगे तो बाकी भी चीज़ें रिमेंबर रहेंगी, है ना। अब इसी तरह से आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं ये वो होते हैं क्रिपिंग, रेंगने वाले। क्रिपिंग करते हैं या क्रॉलिंग करते हैं, इनका मोड ऑफ लोकोमोशन यही रहता है। कौन से एग्जांपल हैं? कैमेलियन मीन्स गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया और सांप हो गया। ओके, एक बार हिंदी में बोलो तो क्लियर हो जाएगा। तो आप देखते हो ना, या तो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं लोकोमोशन में। इसीलिए क्यों रेप्टाइल बोलते हैं? लैटिन में रेपर का मतलब है रेप्टम, और क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना, पानी में नहीं, ज़मीन पे रहने वाले होते हैं जनरली, इसलिए टेरेस्ट्रियल। और स्किन बहुत ड्राई होती है। मगरमच्छ की स्किन देखी है ना, कछुए की देखी है, बहुत ड्राई होती है। एपिडर्मल स्केल्स होते हैं और स्कूट्स होते हैं एपिडर्मस में। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। ईयर ड्रम पे टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ईयर ड्रम का एक कार्टिलेज टाइप स्ट्रक्चर होता है टिम्पेनम, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है वो। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, 2 पेयर में प्रेजेंट होता है, जब प्रेजेंट होते हैं तो। हार्ट मतलब 2 आगे 2 पीछे, 2 पेयर ऑफ लिम्स। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट इज यूजली बट 4 चैम्बर्ड, पर क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली 3 चैम्बर्ड होता है, पर क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल आर पॉलीकिलोथर्मस, ये हमने क्या पढ़ा था? ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर। पॉलीकिलोथर्म्स किसको बोला था हमने? कोल्ड ब्लडेड को। स्नेक्स और लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कार्ड्स, है ना, स्केल्स को अपने झाड़ देते हैं स्किन कास्ट के टाइम। देखो कोल्ड ब्लडेड पढ़ाती हूँ मैं, कोल्ड ब्लडेड हमने पहले भी पढ़ा था। ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ते हैं तो यही रहा कोल्ड ब्लडेड। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये पॉलीकिलोथर्मस, इसी तरह से या लर्न करोगे तो लर्न रहेगा। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे हम? यहाँ तक कोल्ड ब्लडेड तक पढ़ा था। जब स्किन बदल लेते हैं, ये शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, एज स्किन कास्ट। तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। कहाँ गया? सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। क्या होता है, जब भी रेप्टाइल ग्रो करते हैं तो वो अपनी स्किन शेड करते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए। स्किन कास्ट फॉर देयर फर्दर ग्रोथ। नहीं तो उनकी स्किन वैसी ग्रो नहीं करती एज दे ग्रो। ओल्ड स्किन आउटग्रोथ होती जाती है और इट पील्स अवे, लिविंग बिहाइंड अ रेप्टाइल शेप्ड शेल, शेड करते जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओवी पेरस होते हैं, एग प्रोड्यूसिंग होते हैं, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है।
ये रहा। तो इस तरह से कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब होता है यंग बर्न डायरेक्टली बॉर्न होता है एडल्ट के वर्जन का, और मैच्योर इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है बिना मेटामॉर्फोसिस के। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा हैच होता है एग से, लार्वा मेटाफ्राइज्ड होता है एडल्ट में। ओके, तो इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें बिना मेटामॉर्फोसिस के क्या है, डेवलपमेंट इन विच अ यंग इज डायरेक्टली बॉर्न एज अ स्मॉल वर्जन ऑफ एन एडल्ट, और विदाउट मेटामॉर्फोसिस के वो डेवलप हो जाता है। उस डेवलपमेंट को आप बोलते हैं इट इज़ अ डायरेक्ट डेवलपमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये देखो ये रहा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं कि लॉन, टिसेडो, कैमिलियन, कैलोएड्स, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, हेमेडेक्टिलस, नेजा, विवीपेरा। दूसरा क्लास क्या है, एव्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स मतलब बर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच। ज़्यादातर फ्लाई करते हैं, ऑस्ट्रिच एक्सेप्शनल है। दे पजेस बीक, चोंच होती है उनकी, और जो फोर लिम्स होते हैं, आगे वाले जो लिम्स होते हैं वो विंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हिंड लिम्स होते हैं उनके स्केल्स होती हैं उनके ऊपर, और ये वॉकिंग के लिए डेवलप होते हैं, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के काम आता है। ओके, तो इस तरीके से हम बर्ड्स का भी पढ़ रहे थे। देखो यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, अभी हम बर्ड्स का पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए बर्ड्स दिए एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, ठीक है, फोर लिम्स किसमें, विंग्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स होती है, खाली ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और भी टेल के बेस पे। एंडोस्केलन फुली ऑसिफाइड होता है, एकदम बोनी स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग बोन्स हॉलो होती हैं और उनमें एयर कैविटीज़ होती है, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एडिशनल चैम्बर्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, क्रॉप एंड गिजर्ड। हार्ट कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है, और ये वार्म ब्लडेड होता है ना, ये याद करने वाली बात है, वार्म ब्लडेड होता है, इसको बोलते हैं होमियोथर्मस। होमियोथर्मस, उसको हमने क्या पढ़ा था, होमियोथर्मस की जगह हमने क्या पढ़ा था, है ना, ये देखो ये होमियोथर्मस बोलेंगे, और कोल्ड ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, और वार्म ब्लडेड को हम होमियोथर्मस बोलते हैं। दैट इज़ दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन कैसा होता है, ये देखो नेफ्रॉन्स, ट्रूथियो, पिस्टुलिया, ये सब इनके जूलॉजिकल नेम है। लंग्स के थ्रू होता है, एयर सेक्स होते हैं जो कि लंग सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये ओवीपेरस होता है, मींस बेबी लेइंग, ओवीपेरस सॉरी एग प्रोड्यूसिंग, वीवीपेरस होता है बेबी प्रोड्यूसिंग, एग ही प्रोड्यूस करते हैं बर्ड्स। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट मतलब बिना मेटामॉर्फोसिस के, जो स्मॉल वर्जन है एडल्ट में चेंज हो जाता है। और एक क्लास नेक्स्ट है, अच्छे इसमें एग्जांपल हैं कोरोवस क्रो, कोलम्बा पिजन, और पिस्टिकुला पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल आप याद कर सकते हो और टफ लगता है, जैसे स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच हो गया, पेवो पिकॉक, कोरवस क्रो, इजी याद कर सकते हैं। ओके, पेंगुइन वगैरह मीन्स आप रहने तो कम से एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स जरूर याद करने चाहिए। मैमीलिया, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, जैसे पोलर आइस कैप्स डेजर्ट में मिलते हैं, है ना, रेगिस्तान में, ग्रास लैंड में, डार्क केव्स में मिलते हैं। ये फ्लाई भी करते हैं और पानी में भी रहते हैं, ये फ्लाई भी करते हैं और पानी में रहते हैं। सबसे यूनिक मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स है प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है इनमें, इसलिए मैमेलिया बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट।
बाई विच द यंग वंस आर नॉरिस्ड, है ना। जो छोटे बच्चे हैं उनको नॉरिशमेंट मेमोरी ग्लैंड से मिलता है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो इसीलिए इनको मैमल्स कहा जाता है। पोलर आइस कैप्स में मिलते हैं, डेजर्ट में भी मिलते हैं, माउंटेन में भी मिलते हैं, बर्फ़ में भी मिलते हैं, घास में भी मिलते हैं, ग्रास लैंड्स में भी मिलते हैं, और जंगलों में भी पाया जाता है। उनके 2 पेयर्स के लिम्स होते हैं, है ना, 4 पेयर नहीं होते, जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, है ना, मतलब खोदने को बरोइंग बोलते हैं, स्विमिंग, अपने लिए घर बनाते हैं जैसे, तो बरो करते हैं ना, फ्लाइंग, ये देखो इसमें प्लेटिपस आ गया, बैट आ गया, इनके सबके इन्होंने, कंगारू आ गया, जूलॉजिकल नाम दे रखे, ऑर्निथोहेंकस, मैक्रोपस, टेरोपस, बेलेनोपेट्रा। और ये मैमल्स के क्या यूनिक हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, और पिन्ने आर प्रेजेंट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं होम्योथर्मस, दे आर होम्योथर्मस। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये होम्योथर्मस होता है। रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और वीवी पेरस होता है, मतलब बेबी प्रोड्यूसिंग। किसी किसी में डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है। ओविपोरस कौन सा है, इनको हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्मस, क्या बोलते हैं इनको, होम्योथर्मस। तो ये देखो, ये भी मतलब कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं। दे हैव अ यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर, यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर रहता है इनका। होम्योथर्मस मीन्स हो गया इनका, इनको इतना अडेप्ट नहीं करना पड़ता, इनका यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर, यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर रहता है इनका। इंडिपेंडेंट ऑफ, एक तरह से वार्म ब्लडेड होता है, पर इनका यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर रहता है। ये देखिए, ये भी हमने पढ़ा ना, होम्योथर्मस वार्म ब्लडेड होता है, ये भी वार्म ब्लडेड है। ओके, अच्छा, अब इसी को इन्होंने क्या किया, जितने थे, अब ये आप नाम याद कर सकते हो। देखो, रैट का तो बहुत इजी है, रेटस। कैनिस डॉग का याद कर सकते हो, फेलिस कैट का, एलिफेंट का भी इजी है, एलेफस। कैमल का कैमलस ना। प्लेटिपस का थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, विवीपेरस, मैक्रोपस, कंगारू, ये सब बहुत इजी हैं, जो कि याद हो जाएंगे आपको। कुछ कुछ एग्जांपल आप याद कर लीजिए, सारे नहीं याद होते हैं तो ये ज़रूरी है। इसके एग्जांपल हो गए आपके ये मैमेलिया के। तो इस सब में हमने क्या बताया है, ये हमने फीचर बताए डिफरेंट फाइला के, है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर और सिमेट्री वेरियस होती है, कॉइलम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब एब्सेंट है, बॉडी पोर्स होते हैं और कैनाल्स होते हैं इन वॉल्स में। कॉलेंट्रेटा में टिश्यू का होता है, रेडियल सिमेट्री एब्सेंट, जो जो भी हमने पढ़ा है, देखो कितना अच्छा टेबल में कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी है, क्नाइडोब्लास्ट है प्रेजेंट। फिर कैटेनोफेरा में टिश्यू होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, कोएलम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, पर इसमें कॉम प्लेट्स होती हैं लोकोमोशन के लिए। फिर प्लेटी हेलेमिंथस, इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री बाइलेटरल होती है, कोएलम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, डिस्टिंक्ट फीचर है फ्लैट बॉडी और सकर्स होता है प्लेटी हेलमिंथस।
एस्के हेलमिंथस ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री बाइलेटरल होती है, कोइलम सीडो कोइलमेट होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट और डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, वॉर्म शेप्ड और इलोंगेटेड होता है। ओके, फिर फाइलम एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री बाइलेटरल होती है, ये कोइलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और फीचर क्या होते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन रिंग्स लाइक बॉडी होती है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम होता है, ये बाइलेटरल होते हैं, कोइलोमेट होते हैं और इनमें जो है प्रेजेंट रहता है सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, एक्सोस्केलेटन, क्यूटिकल और जॉइंट अपेंजेस आर्थ्रोपोडा में। सारा ध्यान आ रहा होगा ना जो जो पढ़ा है। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल होते हैं, कोइलोमेट होते हैं और सेगमेंटेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और एक्सटर्नल स्केलेटन जो है यूजुअली प्रेजेंट होता है। ऐसे ही इकेनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम है, रेडियल है, कोइलोमेट है और इसमें जो बाकी सिस्टम बताया, सेगमेंटेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये मैंने पढ़ा था ना, रेडियल सिमेट्री था। इसी तरह से इकेनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा का ऑर्गन सिस्टम बताया, बाइलेटरल, कोइलोमेट। इकेनोडर्मेटा का ऑर्गन सिस्टम रेडियल और कोइलोमेट और ये बाकी सिस्टम बताए हैं। ये जो है सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों प्रेजेंट है, ये तीनों प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें वॉर्म लाइक, प्रोबस्किस, कॉलर एंड ट्रंक अभी जस्ट पढ़ा है ना। वॉर्म लाइक होता है हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल, कोइलोमेट और ये इसमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल, होलोनर्कोड, गिल स्लिट्स, लेम्बोर्फिन्स। ध्यान आ रहा होगा, जस्ट अभी पढ़ा है हमने। और सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। और सेगमेंटेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है, इसमें कंप्लीट है। ओके, इसमें कंप्लीट है, इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। तो ये हमने इन सब के बारे में पूरा हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा। कोई भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कि कैसे इसको क्या क्या चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं, तो मैं इसको आपको दोबारा समझा दूंगी। इसके मैं हमेशा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिखती हूँ। जैसे डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, इसमें यंग वंस, हम याद रखो कि यंग वंस डायरेक्टली एडल्ट में चेंज हो जाते हैं विदाउट मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट डेवलपमेंट में यंग डायरेक्टली बॉर्न एज स्मॉल वर्जन ऑफ एन एडल्ट and it develops into mature individual without मेटामॉर्फोसिस। जो भी शॉर्ट टर्म है, मेरे को लगता है एक बार आपको क्लियर हो जाए। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में जो इनडायरेक्ट होता है, एक मिनट में इसको दोबारा बताना चाहूँगी आपको। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें लार्वा जो होता है, लार्वा इज हैज्ड फ्रॉम एन एग।
ओके, फ्रॉम एन एग एंड देन लार्वा देन मेटामॉर्फोज्ड, फिर क्या होगा, लार्वा मेटामॉर्फोज्ड होगा। शॉर्ट में करके बता देती हूँ एक बारी, मुझे लग रहा था ये चीज़ और आपको लास्ट में बता दूँ। मेटामॉर्फोज्ड इनटू एन एडल्ट लिखा होगा तो आपको क्लियर रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, हेयर बाय वी कंप्लीट दिस चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें हमने जो जो पढ़ा है उसको आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, बार बार मेरा वीडियो सुनिए और इसको इनलार्ज करके देखिए। इसमें शॉर्ट टर्म जितनी है मैंने साइड में लिख दी हैं, डायग्राम्स इसमें दिए हुए हैं और टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया गया है और उसी को मैंने एक एक टर्म को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। आप उसको दोबारा सुन सकते हैं और इसके पिछले पार्ट को पढ़ने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और इसके पहले के चैप्टर पढ़ने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे वीडियो से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए और आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप इसको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक